मतलब ये कभी भी ऐसा नहीं करते कि आपके साथ क्योंकि जबरदस्ती करेंगे तो भाई साहब आप खड़े हो जाओगे ना सारे सारे। जबरदस्ती नहीं करते, ऐसा महसूस कराते हैं जो जरूरी चीज है, या हमेशा ऐसा ही करवाएंगे ये। और आपको दो चीजों में फंसाएंगे, एक लालच और एक डर। जैसे कि आधार कार्ड जरूरी नहीं है, कमाल की बात यह, आधार कार्ड आवश्यक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक लाइन लिखवा ली ना कि जब सरकार से कोई बेनिफिट लेना होगा तो आधार कार्ड मैंडेटरी है। ठीक है जी, तो इसलिए क्या होगा, छोटे बच्चे का पैदा होने हम फ्री में इंजेक्शन लावा, हां इसलिए छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनना जरूरी है। थोड़ा बड़ा होने के बाद स्कूल में दाखिल करा, उसको मिड डे मील, उसको फ्री का बस्ता, उसको स्टाइफंड देते हैं, इसलिए स्कूल में दाखिल होने खातिर आधार कार्ड चाहिएगा। थोड़ा बड़ा होने के बाद अगर तुम आधार कार्ड और फैमिली आईडी नहीं दोगे तो 2000 रुपए फीस लगेगी फार्म भरने की, दे दोगे तो 1000 रुपए लगेगी, वहां लालच आया। उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाओगे, आपको कोटे में राशन चाहिए तो आधार देना पड़ेगा, आपको पेंशन चाहिए विधवा पेंशन तो देना पड़ेगा, अपना कोई फार्म भरना तो देना पड़ेगा, अपने एलपीजी में सब्सिडी चाहिए चाहे 4 पैसे की मिल दी हो तो आधार देना पड़ेगा, आपको कोई दूसरी खेत में सब्सिडी चाहिए दी हो, आपको कोई भी डीएपी में, यूरिया में, या आपको सोलर वाले में या क्या में भी सब्सिडी यानी सरकार पर बेनिफिट चाहिए हो तो आधार मिलेगा। फिर इन्होंने सोचा किसान तो बनवाए को नहीं रहा, तो किसान के खाते में 6,000 डालेंगे तो सब ना आधार देना पड़ेगा। फिर इन्हें कहा कि यार ये तो फलाना मानस कौन ले रहा, अगर ये मानस है इनका परिवार को नहीं दे तो रांडा पेंशन दो, इन भी आधार कार्ड दो, इनका भी। समझ गए बात आप, बुढ़े तक, मतलब फिर बुढ़ापा पेंशन, यानी पैदा होने से लेकर आखिरी आदमी तक को एक स्कीम में उलझा दिया ताकि ये आदमी लालच में या डर में अपना आधार कार्ड देगा। अब कमाल की बात यह है, आधार कार्ड के साथ आपका राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक का खाता, आपके आईटीआर, आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, ट्रैक्टर की आईडी, जोड़ की आईडी, आपके खेत की आईडी, मकान की जितनी प्रॉपर्टी आईडी और पूरी फैमिली आईडी सारी आधार के साथ जुड़ रही। ठीक है जी, बात जुड़ रही है ना। अब 2 साल पहले की सिचुएशन को याद करो, सिर्फ सरकार ने आपको बंदर की तरह नचाया, याद है ना, बंदर की तरह। कैसे? मदारी जब बंदर को ट्रेनिंग देता है, मदारी जब बंदर को ट्रेनिंग देता है तो ट्रेनिंग देने से पहले उसको 4 दिन भूखा रखा जाता है। बंदर को 4 दिन भूखा रहेगा, फिर जब 5वें दिन उन्हें ट्रेनिंग देने लग गए, उड़ान डंडी मारी, बंदर जब उड़ा बैठ गया तो उसने रोटी का टुकड़ा दे देगा। इतना उड़ा नहीं बैठता, इतना उड़ा डंडी मारा जाओगा, वो बंदर उड़ जाएगा, बैठा बैठते दे देगा, फिर उड़ लेगा डंडी मारेगा, फिर बंदर इतना उड़ जाएगा नहीं बैठता, इतना रोटी नहीं देता, उड़ा बैठते बंदर रोटी चाहिए, भूख मर रहा भाई, भूखा मर रहा। फिर उन्होंने देखा है कि यू जो मदारी है जिंगा डंडी मारा है, ओडे बैठते रोटी मिला है, तो फिर वो उस हिसाब से चलन लग जाए। मदारी देखा ना, जब भी अब वो मदारी का खेल देखा होगा, वो हमेशा उस डंडी को ऐसे मारता रहता है, बंदर ओड़ी आएगा चलता रहा, क्योंकि वो दिन भूखा हो ना, सामने रोटी चाहिए भाई, जब उन्हें नहीं मारी तो उस पेट जिस दिन जिसके हाथ में काबू आ गया उस दिन आप सबके काबू में। इसीलिए नेताजी ने आपके बच्चे को नौकरी देने का लालच दिया तो आप नेता के पीछे पीछे हो लिए, नेताजी ने आपको ठेका देने का लालच दिया तो नेताजी पीछे पीछे हो लिए, नेताजी ने पुलिस में फोन करने का लालच दिया तो नेता के पीछे पीछे हो लिए। इसलिए ये नेता के पीछे हो लिए, फिर दूसरे नेता के पीछे, फिर तीसरे के, यू मानस एक नेता के पीछे है तो दूसरा ना किसी और नेता टो लिया, ना कोई और नेता टो लेना, ना और नेता टो लिया, और कोई नेता नहीं मिला अपनी पार्टी बना ली, ना और नहीं मिला तो दूसरी नई पार्टी के, लेकिन इसने किसी न किसी के पीछे हो लिया क्योंकि इन्हें लालच और डर चाहिए। अब जो वो मदारी वाला खेला 2 साल पहले अपने को बंदर जैसा किया, पहले 7 दिन घर के अंदर कैद कर दिया, फिर 21 दिन घर के अंदर कैद कर दिया, कैद करके आपको चीजों की कमी पड़ गई। अब घर तबार लिकड़ना होगा तो हमने सेट, क्योंकि रोटी तो खानी है, पैसा या बचत जो है जो कर रखी हुआ बचत कब तक खावांगे, खत्म हो जाएगी, तो काम तो करना है, पेट तो चाहिए भरना है, पेट भरने के लिए घर तबार लिकड़ना पड़ेगा, घर तबार निकलने के लिए दुकान खोलनी पड़ेगी, दुकान जब खोलोगे जब 2 सर्टिफिकेट चाहिए, क्यों जी, दोनों इंजेक्शन लगा रखे होंगे, बस में नहीं चढ़ने देवांगे, रेल में जाने देंगे, जहाज में नहीं बैठने देंगे, कोटे राशन नहीं मिलेगा, पिलसन नहीं मिलेगी, स्कूल में नहीं जा सकता, पेपर नहीं दे सकता, फार्म नहीं भर सकता, दुकान नहीं खोल सकता, मंडी में नहीं जा सकता, सचिवालय में नहीं जा सकता, कोई काम नहीं हुआ है, ना रजिस्ट्री हुआ है, ना खेत में जा, ना कुछ और कर सकता, पहले हम सर्टिफिकेट दिखा तो कर तबाल, यही करा सर जी, यही करा होगा। अब अगली बार जब काबू करना होगा तो आधार बंद कर दो, पानी भी बंद, नए मीटर के कनेक्शन लग रहे हैं,
बिजली भी बंद, एकले की बंद हो गई तो इब मीटर इब बिजली वाला नगर आने की जरूरत तो नहीं, क्यों भाई कड़े हो बिजली वाला बैठा, इब घर आने की जरूरत तो नहीं, तक बटन दाब्या टक डिजिटल मीटर आने लग रहे हैं नए चिप वाले कि जोन सा एक आदमी बांगा बहुत चल लेगा उसकी बिजली कटेगी। घर आके तार कटने, घर आएंगे गांव में बढ़ेगा तो लठ मारेंगे, तो घर आंधे नहीं भाई जाओ। ठीक, पानी को भी, पानी के कनेक्शन को भी आधार गेल जोड़न लग रहे, जो नया कनेक्शन लाने लग रहे वो भी पानी उसका बंद होगा। गैस का भी कनेक्शन पाइप वाला देने लग रहे हैं, सिलेंडर का साइज छोटा करेंगे, गोस्सेर लकड़ी जलाओगे तो जुर्माना होगा। पहले पास कर चुके हैं कानून, 2021 में पास करा था ना, 20 में जब किसान खड़े हुए तो वापस होया था वो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। पराली कौन लिख रहा था उसमें गोस्से भी लिख रहा था, लकड़ी भी लिख रहे थे। जंगल से अगर लकड़ी जलाओगे तो 1 करोड़ जुर्माना रख रखा था। 1 करोड़ जुर्माना अगर देने की गुंजाइश नहीं है तो घर बार मकान दुकान यहां तक कि अगले का शरीर भी गिरवी रख के पूरा करो, उसमें लिख रहा था लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज पे पूरा करेंगे। मैं ये बता रहा हूं बुजुर्गों, अगली बार जब आपके पेट पे इन लोगों को लात मारनी होगी या आपके पेट को काबू करना होगा तो सिर्फ इतना करना कि आधार कार्ड बंद है, बस। समझ गए जी? उसे आधार के साथ आपका फास्टैग जुड़ रहा है, उसे गेल गाड़ी में फास्टैग है, कोई रोड ऐसा नहीं है जिस पे फास्टैग के बिना आप गाड़ी काट सकते हो। पीछे करते ले आओगे, डिजिटल बनाने की तैयारी चल रही है। वो जो मतलब बोला मैं तो कैश दे दूंगा, दुगने दे दूंगा, दुगने करते दोगे, कैश है ही नहीं भाई साहब बैंक में, कितने पीछे पड़े हो। पैसा आपके पास नहीं है, पानी आपके पास नहीं है, गैस आपके पास नहीं है, जंगल आपके पास नहीं है, जोड़ आपके पास नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। नाश हो लिया, ना नेता आवे, ना कंपनी आवे, ना कोई समाज सेवक आवे, कोई नहीं आवे। क्यों आऊं मैं, क्यों आऊं थारे गांव में सुधारण भाई, जिनके बालका का नाश होने लग रहा जाऊं मैं आपस में लड़न लग रहे, मैंने ठेका ले रखा या इन्हें ठेका ले रखा किसी ने? जिनके बालक हैं, जिनका गांव है, जिनकी बर्बादी है, उनने आना पड़ेगा, उनने लिखना पड़ेगा। अगर तबार गलत कह रहा हूं जी,